हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि ये जो बोनस मैसेजेस हैं आपके लिए, बोनस रीडिंग है, ये आपको क्या क्या बताना चाहती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मैसेजेस पहले से कुछ निकाल के रखे थे। आइए देखते हैं। हैप्पी थॉट्स, आपसे कहा जाए जितना हो सके अच्छे थॉट्स आपको अपने लाइफ में लेने हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारे लिए लाइफ में क्रिएट होता है। तो हर इंसान यहाँ खुश रहना चाहता है, आप भी कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं। तो हमें हैप्पी थॉट्स को ही अपने माइंड में इन्वाइट करना है और अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, अब कोई भी सिचुएशन में हम पढ़ते हैं, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप इसमें हंसना चाहते हैं या रोना चाहते हैं, खुशी से इसको गुज़ारना चाहते हैं कि दुःख दुःख से, मतलब परेशान रहकर। तो हमेशा हैप्पी थॉट्स को ही आपको चूज़ करना चाहिए यहाँ पर। यू डिड इट। आपने कभी भी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा अचीव किया होगा। तो ये कभी भी आपको नहीं भूलना है कि मैं अपने, जब भी आप लो फील करो, कभी कभी इंसान लाइफ में अचीव करता है लेकिन एक ऐसा समय पे चला जाता है लो कि जैसे लाइफ में लगता है कुछ नहीं है, मैं ख़त्म हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से कभी कभी इंसान कभी डीमोटिवेट हो जाता है। और हमेशा हर इंसान के साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ पल आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमने क्या अचीव किया है। वो चीज़ें आपको मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने में आपको मदद करती है। ठीक है, तो ज़रूर आपने या तो इन रिसेंटली कुछ किया है, तो यहाँ पे है यू डिड इट। आपने कर दिखाया, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो चाहे कितनी बड़ी चीज़। आपने ज़रूर कोई चीज़, जैसे अपने अंदर का कोई ट्रेड बदल देना, कोई बुरा ही ट्रेड बदल देना। ठीक है, या तो इतने समय से आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, नहीं मैं सुबह नहीं उठूंगा, सुबह नहीं, बस सुबह उठ के दिखा दिया। ठीक है, तो कोई भी छोटी चीज़ के लिए आपके लिए, या फिर बड़ी चीज़ कुछ बड़ा अचीव कर लिया आपने, तो यू डिड इट। आपने कुछ ना कुछ ज़रूर कर दिखाया। और इस ऊर्जा में हमेशा रहना है कि जब भी कुछ करो तो खुद को शाबाशी दो कि यू डिड इट। ठीक है, कोई और दे ना दे, लेकिन कुछ भी आप छोटा सा करो उसमें खुद को शाबाशी देना ना भूलना। यू हैव गॉट दिस। मतलब आपने कर दिखाया, कुछ तो आपको मिल गया है, कुछ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और लोग नहीं कर पाते, चीज़ें नहीं समझ पाते, वो चीज़ें कुछ हद तक आप समझ लेते हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है। वो एंगल आप देख लेते हो जो और लोग नहीं देख पाते हैं यहाँ पर। एम फॉर द स्टार्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सपना कुछ बहुत बड़ा करने के प्लान में हो और सबको कुछ अच्छा और करना है, फेमस होना है, स्टार बनना है यहाँ पर। और कोई छोटी चीज़ के लिए मैं कहूँगी भी कि कभी भी छोटी चीज़ के लिए मत रेडी होना, कुछ बड़ा सोचना कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि छोटी चीज़ को देखना नहीं, कोई भी काम वैसे छोटा नहीं होता। अगर आप कोई भी काम पकड़ोगे ना, उसमें भी आप छोटे से छोटे काम में भी आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो। ठीक है, बस उसको वही है शिद्दत से करना। ठीक, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक काम नहीं करोगे, नहीं कुछ बड़ा ही बनना है। हर काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। बट ऐसा है कि आप ना बहुत शिद्दत से करने वाले हो, आप ना बड़े सपने देखने वाले हो। छोटे छोटे सपनों में आपको मज़ा नहीं आता। अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करोगे ना, फिर नेक्स्ट मतलब आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। मतलब छोटे छोटे उन चीज़ों को करते करते आप आगे तक जाओगे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और आपसे ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हो सकता है आप उस चीज़ को अभी देख ना पा रहे हो, कुछ लोगों, सब लोग ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे लाइफ को उस तरीके से देख भी नहीं पा रहे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बस सच बताओ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आपके पास इतने सारे इमोशन है, वो सारे इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। वो सारे चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। ठीक है, चाहे वो बुरा दुख है, सुख है, चाहे जो भी है। जब भी हम अपने किसी अपने को खोते भी हैं ना, तो हमें बहुत दर्द होता है कि वो इंसान हमसे दूर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे कि ईश्वर ने हमेशा के लिए ही छीन लिया उसे, मतलब लाइक अगर उसकी डेथ ही हो गई, तो एक तरह से उसको मोक्ष मिल गया, उसका कर्मा पूरा हो गया, वो चला गया। वो आया था हमारे साथ समय बिताने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस जर्नी में। ये सोच के खुश होना चाहिए क्या। और और ये चीज़ हमें देखना चाहिए, अगर लाइफ में है, मतलब वो ज़िंदा है बट वो हमसे दूर चला गया, वो नहीं है हमारे जीवन में, तो शायद ये स्पेस की ज़रूरत है, हमें भी उसे भी लेसन्स की ज़रूरत है। ठीक है, लेसन देने आया था, लेसन दे के चला गया। ठीक है, और ये भी बहुत सारी चीज़ होती है कि हमारा कुछ कॉन्टैक्ट था, इस समय इस जन्म में हमने पूरा कर दिया। तो लाइफ है, खूबसूरत है। ठीक है, लोग आते भी हैं और लोग जाते भी हैं। ठीक है, आप कुछ सीखते हो, वो कुछ सीख के जाते हैं। लाइफ है सुंदर, बहुत सुंदर है लाइफ को, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते जब हम बुरी सिचुएशन में हो जाते हैं। ठीक, पर आपको पता है जब आप गिरते हो, वो जो ताकत आपके अंदर आती है ना उठने की, वो ताकत कैसे आएगी जब तक गिरोगे नहीं। वो ताकत आपके अंदर नहीं आएगी कि मुझे फिर से उठ के खड़े होना है। तो लाइफ है सुंदर, वो बहुत कुछ सिखा के जाती है, पर हम लोग लाइफ को ही कोसते रहते हैं कैसी ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी है। राइट, आइए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर।
ओके, क्लॉक आपके लिए समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है? आपके लिए काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है? हो सकता है आप लोग मॉर्निंग में उठते हो, शायद अपने आप को समय देते हो, थोड़ा एक्सरसाइज़ करना, बुक रीड करना, अम कह सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड देना, और ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें शायद आप लोग कर रहे हो, शायद आपको करना ही चाहिए अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है। जैसे कि आया था ना, एम फॉर द स्टार्स, ठीक है? तो यहाँ पे है क्लॉक, समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय को, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना है लाइफ में। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है काम, 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 अपने काम को प्रायोरिटी देना है, ठीक है? अपने काम को, कि मुझे समय और काम दोनों ही बहुत ज़्यादा ही लिंक्ड हैं। और समय पे अगर चीज़ें करो, जैसे कि लाइक अगर लाइफ़स्टाइल अपनी रूटीन को भी समय-समय पे चीज़ें करना, वो आपके लिए अच्छा है। ये नहीं कि देर से उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए कभी भी आप लाइफ़ में कह सकते हैं सक्सेस नहीं पा पाओगे। डिसिप्लिन लाइफ़ में होना बहुत ज़रूरी है अगर सक्सेस के पीछे भाग रहे हो तो, ठीक? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। काम को अपनी प्रायोरिटी बना लो, ठीक है? और ना वो काम को बहुत जोश से करो, मज़े से करो। अपनी लाइफ़ को कैसे ब्यूटीफुल बनाना, लाइफ़ में छोटी-छोटी रूटीन, जैसे मैंने कहा ना, सुबह उठना, मेडिटेशन कर लो, कोई बुक रीड कर लो, 1 पेज ही सही लेकिन रीड कर लो। कोई समय नहीं तो 1 पेज ही रीड कर लो, आदत डालो, ठीक है? आदत डालने से ही डलती है। रीड कर लिया, ठीक है? ग्रैटिट्यूड लिख लिया, ठीक। तो ये सब चीज़ें करना कि लिखना नहीं, आप बोल भी दोगे तो भी बहुत है। आप बोल भी तो शुक्रिया कह दो ईश्वर को चीज़ों के लिए, लाइफ़ के लिए। तो अपने दिन की शुरुआत ही इन सब चीज़ों से करो। थोड़ा-सा नेचर में जाओ, वॉक करके आओ। ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत बनाती लाइफ़ को बहुत ईज़ी करती हैं आपके, ठीक है? तो वही नॉर्मल नहीं, बस उठाओ फ़ोन चलाने लग गए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ़ कभी भी सुधरेगी नहीं। अपनी लाइफ़ को बदलना है तो ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी आपको। पैशन, हो सकता है ये चीज़ की वजह से ही आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल लग रही है। नर्चर, अपना ध्यान सबसे पहले। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, ओके? ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे कहा जा रहा है, लाने की ज़रूरत है आपको। आ भी रहा है। लॉयल्टी, हुँ। ओके, पीस, ओके, बियॉन्ड। पता है मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं यही बोलने वाली थी आपसे कि आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, ऐसा जो बहुत लॉयल होगा आपके लिए, मतलब जो बहुत लॉयल होगा आपके लिए, ठीक है? ऐसा पार्टनर अपने लाइफ में लिब्रा आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। आप लॉयल हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लॉयल रहते हो लोगों के साथ, ठीक है? और ऐसे ही पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बियॉन्ड, मतलब ऐसा उसका प्यार जो होगा ना वो बियॉन्ड होगा, मतलब सिर्फ ये लव नहीं है, ये अनकंडीशनल लव है, ठीक है? कुछ ऐसा कि आप लोग का बॉन्ड ही अलग होगा, आप लोग अंडरस्टैंडिंग होगा, ट्रस्ट होगा, सब कुछ होगा। ऐसा कोई पार्टनर अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो मैं बता दूँ आपकी पार्टनर आपकी तरफ लॉयल हैं, ठीक है? और आप लोग का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक? पीस, हमेशा मैं कहूँगी अपने लाइफ में शांति को चूज़ करना, ठीक है? शांति, पीस, साइलेंस, जितना हो सके, क्योंकि हमें शोर में नहीं रहना, ठीक है? हो सकता है आपको लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, लोगों में रहना अच्छा लगता है, ठीक है? बट मैं ऐसा कहूँगी थोड़ा-सा पीस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जीता ही है। हम मरने के बाद रेस्ट इन पीस लिखते हैं, ठीक है? लेकिन चूँकि हम लोग पूरे समय भागते रहते हैं उस पीस के लिए, लाइफ में हड़बड़-हड़बड़ मची रहती है, कुछ ना कुछ, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, अच्छा बुरा, वो पीस नहीं मिल पाती हमें, ठीक है? और वो सबसे खूबसूरत होती है, जब पीस में कभी बैठोगे ना, शांति से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, वो भी एक अलग ही मज़ा है लाइफ़ का, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ आप लोग जीवन में हर चीज़ एक्सपीरियंस करो, हर चीज़ को लो। तो पीस, जब भी आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आए ना, तो उस समय पे पीस को चुनना, हमारे पास ऑप्शन होता है। पीस को चुनना, हमेशा जो चीज़ आपको पीस पहुँचा रही, शांति अच्छी लग रही, सुकून दे रही है, उन चीज़ों को चूज़ करो। आपकी मेंटल पीस भी हो सकती है, ठीक है? मेंटल पीस, उसको चूज़ करो यहाँ पे जितना हो सके। नर्चरिंग, ठीक है? चलिए पहले कार्ड से शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपका आया था यहाँ पे पैशन का। मैं देख रही हूँ लव, ऑलरेडी लव के साइंस तो हमें मिल चुके हैं, ठीक है? आप किसी डॉग को, किसी पेट को भी रख सकते हो। एंड पेट से लॉयल मैंने देखा है कोई भी नहीं होता, ठीक है? इंसान से पहले पेट्स आते हैं लॉयल में, उसके बाद मैं इंसानों की बात करूँगी। तो किसी पेट के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, और जब आप उनके साथ होते हो ना, तो आप ना हील होते हो। जब अगर कोई वुंड्स आपके लाइफ में होते हैं पुराने, जो हील भी नहीं होते, उनके साथ अब बहुत अच्छा फ़ील होता है।
अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी प्रॉब्लम के लिए अपने आप को हील करने के लिए किसी का इस्तेमाल करो, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे सोल के साथ जुड़ो, मैं ये कहूँगी, चाहे वो पेट ही क्यों ना हो, जो आपको अच्छा फ़ील करा सके, आपको अपना फ़ील करा सकते हैं। वो बहुत लॉयल होते हैं। आप सच में चाहते हो कि उनके साथ रहना, उनकी केयर करना, तो प्लीज़ आप उनके साथ रहो, अपना प्यार उनमें दो, वो भी आपको प्यार करेंगे इन रिटर्न। ये ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट में यहाँ रिटर्न मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए पैशन का कार्ड, तो मैंने पहले ही बोला, लव में पैशन दिख रहा है, ठीक है। करियर में भी पैशन मुझे दिख रहा है, और यहाँ सेल्फ लव की भी एक ऊर्जा मुझे दिख रही है। और चूंकि पीस आया है, पैशन आया है, नर्चरिंग आया है, एक सेल्फ लव नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तो आपका पार्टनर भी आपको उस तरह प्यार और रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले खुद से प्यार और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। नर्चरिंग, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं बस काम काम काम, अपना आराम भी करना है, स्किन केयर भी करना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना है, अपनी खुशी का ध्यान रखना है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही देख रहे हो, अब फ़ोन है तो फ़ोन ही चला रहे हो, पूरे टाइम फ़ोन में ही लगे हुए हो, ठीक। कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है, आपको भी पता है, ठीक। तो अपने आप को फिट रखना है, ठीक। अपनी बॉडी को फिट रखना, वॉक करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, रोज़ थोड़ा सा समय वॉक को दो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक बदलाव लाने को कहा जा रहा है। अगर अपने लाइफ में बदलाव चाहते हो, तो अपने अंदर, अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करोगे, आपकी लाइफ पे वो पूरा पूरा दिखाई देगा, पूरा इम्पैक्ट आप पड़ेगा, और दिखाई भी देगा आपको कि नहीं, बदलाव आ रहा है, ठीक है। चाहते हो तो आ रहा है, ठीक। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। रिकंसलेशन, सेपरेशन में तो रिकंसलेशन होने वाला आप लोग का, बहुत लकी हैं आप लोग लिब्रा। तो आपका अगर रिकंसलेशन था, बहुत समय से पेन देख रहे थे, या तो सिंगल भी हो तब भी रिकंसलेशन आप अपने पार्टनर से यहाँ मिलने वाले हो। बहुत खूबसूरत मैसेज है ये, ठीक है। एन एरोगेंट बॉसफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, तो कोशिश करिए, देखो मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे पीस आया है, तो उन्हीं लोग से दूर रहिए जो आपको पता है बहुत एरोगेंट हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। इन सब से आपको दूर रहना, क्योंकि आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, पता है अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। वेकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। या तो अपने आप को ध्यान रखना भी एक वेकेशन है, लाइक थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना, मेंटल पीस देना। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है। ट्रबल है, देखो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये हो ना लाइफ में, ठीक है। फ्राई किया जा सकता है आपको, मतलब पेन थोड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर ये रहेगा लाइफ में। मैंने क्या बोला, उस समय पे क्या चूज करना है आपको, पीस। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है यहाँ पर। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो आपको एक ऐसी अथॉरिटी, मतलब समझ लीजिए प्रमोशन कह लो काम में, ठीक है, या रोल चेंज होना आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे शादी हो जाना, तो आपका रोल ही बदल गया, ठीक। या कुछ बड़ा जॉब में भी कुछ बड़ा आपको मिल सकता है, जिसमें बहुत अथॉरिटी, तो आपकी डिसीजन, अब आपको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा रहा हो, आपकी राय ले ली जा रही हो यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, तो डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। आइए देखते हैं। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, तो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, उसको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, अब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रिम्प ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टेकल, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जीत होगी, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ होगी उसमें आपकी जीत होगी। रोमांस इज इन द एयर, माय गॉड, जैसे कार्ड आते हैं वैसे कार्ड ये वाले भी आते हैं, मतलब क्या बात है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। बहुत अच्छे आए हैं। हम्म 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 हम्म। देखिए, आपका रास्ता देखो आसान नहीं होगा, पर आपको मैं कहूँगी आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ये सब मेडिटेट करना, वॉक करना, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताना, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, अपनी वर्थ समझना और अपने आप को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अपने आप को सेल्फ लव करना, यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा अंदर से। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाओ, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपको हम्बल रहना है, और बुरी सिचुएशन को भी कैसे हम प्यार से सही से डील कर सकते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना है। कुछ लोग के लिए मैं कहूँगी स्वीट थोड़ा कम खाइए,
ठीक है? स्वीट खाना है तो थोड़ा बैलेंस करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मीठा खाना बहुत पसंद है, ठीक है? थोड़ा बैलेंस से हर चीज़। अपने खाने का ध्यान रखना, जैसे कि ये आया भी है आपके लिए कि काम, काम, काम बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। या तो आप खाना स्किप कर रहे हो या कभी भी खा रहे हो कि सुबह खा लिया, फिर अब फिर शाम को खा रहे हैं, दिन का खाना गुल, तो ये नहीं करना है। आपको टाइम से खाना खाना है अपना, ठीक है? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। या कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है? या तो आप किसी को देखते रहते हो, चेक करते रहते हो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये वो, ठीक है? कोई आपको चेक करे, आप भी उसे चेक करते हो, ठीक? मुझे ऐसा लग रहा है कि रेनी सीज़न आपको मतलब बहुत हो सकता है अच्छा लगता है, और इसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि एक डिफेंस भी करना आपको आना चाहिए। खुद को डिफेंस कैसे करना है, एक शील्ड बना के रखना चाहिए कि ये आपको आना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने आप को डिफेंस करूँ, ठीक है? आपको अटैक नहीं करना किसी पे, लेकिन अब हमको खुद को कैसे डिफेंस करना, हमें ये आना चाहिए, ठीक है? दूसरा, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत एन्जॉय करने वाले हो, नेचर में बहुत एन्जॉय करने वाले हो, नेचर के साथ आपका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है? कोई पर्सन आपकी लाइफ में, मे बी उसको गॉगल्स बहुत अच्छे लगते हों, ठीक है? यहाँ पर, या आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद जो आपसे हिडन है, जो आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मैं कहूँगी पहली बात तो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है? खुद की पावर को समझना, खुद की वर्थ को समझना, भेड़ नहीं हो, शेर हो, समझना है आपको ये बात। कुछ डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, हो सकता है ब्लॉक वाला चक्कर भी चल रहा है, आप शायद जानते हो, आपने ब्लॉक किया है और उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक? बट ऐसा लग रहा है कि कुछ डोर्स आपके लिए ओपन होंगे, डोर का आया भी था कार्ड, तो अभी तक जो बंद थे, अब वो चीज़ें ओपन आपके लिए होते हुए दिख रही है। कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है आपके लाइफ में, या कोई वही वही पुराना पर्सन भी हो सकता है। और मुझे लगता है अपने सोलमेट को आप खींच रहे हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसे होने ही वाली है यहाँ पे कि लोग आपकी तरफ खींचेंगे, ठीक है? और आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, ठीक? यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ओके, फायर पैशन आया था ना, या पैशन, ये फायर मुझे दिख रहा है कि करियर में या लव में आपका पैशन बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब बहुत करियर में कर रहे हो तो करियर में पूरा ध्यान अपना, शिद्दत एकदम, प्यार भी एकदम शिद्दत से, करियर भी एकदम शिद्दत से, ठीक है? तो लाइफ़ को जीने में भी मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइफ़ से प्यार हो जाएगा, कह सकते हैं। लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल होने वाली है आपके लिए यहाँ पर। तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको अच्छे लगे हो लाइक करना, सब्सक्राइब मेरा चैनल अगर नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।